के राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ चयन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। दिल्ली में हाई लेवल चयन समिति की अहम बैठक हुई के रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर बैठक हुई के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक में एक सदस्य वर्चुअल जुड़े थे। योग्यता और आवेदन के मानदंडों पर सहमति बनी है। जल्द जारी होगी सीईओ चयन प्रक्रिया की रूपरेखा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ चयन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास चंद्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, राम मंदिर के सीईओ के लिए चयन समिति ने किन किन अहम योग्यताओं और शर्तों को तय किया है? देखिए, आगे बहुत ही गुप्त ढंग से दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई तो ये जानकारी मिली कि जो रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली हैं, उनके आवास पर यह बैठक हुई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हुए थे और तीसरे जो सदस्य हैं सुरेश हवारे, वो वर्चुअली इसमें शामिल हुए थे। और इसमें कई मापदंडों पर चर्चा हुई, क्योंकि आगे 22 तारीख को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। तो उसके पहले इन लोगों को बैठक करके कुछ निष्कर्ष निकाल के उसके सामने रखे जाने हैं। कई तरह की ये चीजों पर हुई कि सबसे प्रमुख बात तो यह है, जो 10 मेरी जानकारी है कि 10 मापदंड उसके लिए तय किए गए हैं। इसमें पहला है कि जो कोई भी व्यक्ति सीईओ होगा उसका हिंदू होना अनिवार्य है, किसी और पे विचार ये नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कम से कम 20 साल का उसको प्रशासनिक अनुभव हो और मंदिर चलाने का उसे अनुभव हो, और ताकि वो समय पे भीड़ नियंत्रित कर सके, यानी जो सुविधाएं मंदिर में हो चाहिए, जो विस्तार होने चाहिए उसका वो कर सके। साथ ही उसका चारित्रिक सत्यापन होगा, उसके सेवा रिकॉर्ड देखे जाएंगे, उसकी ईमानदारी की जांच की जाएगी और उसकी योग्यता और दक्षता नापी जाएगी कि वो किसी भी चीज के नियंत्रण को किस हद तक कर सकता है। जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें वो कितना है, मानव संसाधन, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, संसाधनों के कुशल संचालन या कुशल उपयोग में वो कितना दक्ष है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी तय की गई हैं और उसमें कहा गया है कि अगर कोई रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा, जिसका अनुभव हो। लेकिन साथ में जरूर जोड़ा गया है कि उसे मंदिर चलाने का या मंदिर के प्रबंधन का अनुभव जो होना चाहिए। तो हालांकि अब इंतजार इसी बात का होगा कि अगर बैठक हुई है तो इसकी आधिकारिक तौर पर क्या घोषणा की जाती है और आधिकारिक तौर पर क्या बताया जाता है। लेकिन आज जो जानकारी मिली है कि ये आज एक पहली महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए विकास, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।